लेट्स सॉल्व सम शेप्स के बारे में समझते कौन कौन सी शेप्स होती है। ठीक है, शेप्स और सिमेट्री को समझने पे से पढ़ते हैं लाइंस क्या होती है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं ना, उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ड्रॉ होती है एक लाइन। ठीक है, क्या होती है, एक लाइन ड्रॉ होती है। जब किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, बहुत सारी लाइंस मिलकर, ठीक है, क्या बनाती है, शेप्स बनाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये एक हमने लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, फिर हमने एक और लाइन ड्रॉ करी, एक और लाइन ड्रॉ करी, एक और लाइन ड्रॉ करी। ये हमारी एक शेप बन गई। इस शेप को हम बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी दो साइड्स तो बराबर हैं और दो साइड्स बराबर हैं। मतलब चार साइड्स में से दो साइड इधर के बराबर, दो साइड इधर के बराबर, जिसकी दो दो साइड्स बराबर होती है उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की तरह इस फोर्थ साइड से मिलता हुआ आता है स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। SQUAR, स्क्वायर मतलब जिसका सेंटर पॉइंट से राइट भी बराबर, लेफ्ट भी बराबर, अप भी बराबर, डाउन भी बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का राइट भी बराबर, लेफ्ट भी बराबर, अप भी बराबर, डाउन भी बराबर। हर तरफ से कैसे दिखेगा आपको, स्क्वायर एक जैसा दिखेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल की सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। सर्कल की सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। सेंटर पॉइंट से चाहे हम राइट में जाएं, चाहे लेफ्ट में जाएं, चाहे अप जाएं, चाहे डाउन जाएं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, थ्री साइड्स के बारे में बात करते हैं। 1 2 3। थ्री साइड्स इसलिए क्या है, ट्राई एंगल। तीन एंगल, थ्री साइड्स। ठीक है, 1 2 3 साइड्स, थ्री एंगल, इसलिए हम बोलते हैं इसे ट्राई एंगल। ठीक है, दोबारा समझते हैं एक बार अच्छे से क्लियर पे। 2D तो है हमारा रेक्टेंगल, जिसकी दो आमने सामने की साइड्स बराबर, दो आमने सामने की साइड्स बराबर। ठीक है, ये तो है हमारा रेक्टेंगल। जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। जो गोल होगा सेंटर पॉइंट से, सर्कल और ट्राइंगल। ये तो हमने बात करी 2D की। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। क्या बनता है, ये तो था हमारा 2D में, और ये हो गया हमारा 3D में। किसमें हो गया, 3D में। ठीक है, जब हम 2D और 3D की बात करते हैं ना, तो 2D में तो हमारा आता है रेक्टेंगल। क्या आता है, रेक्टेंगल। ठीक है, और जब हम रेक्टेंगल को 3D में देखेंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा क्यूबॉइड। CUBOID। क्यूबॉइड का मतलब जैसे कि हम कॉपी ले लें, हमारी किताब ले लें, बुक ले लें, या ज्योमेट्री बॉक्स ले लें, ये सब क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। क्योंकि एक तो इसकी विड्थ होगी, एक इसकी लेंथ होगी, और एक इसकी हाइट होगी। तीन चीज़ें होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड। अगर स्क्वायर को जब हम 3D में देखेंगे, 3D का मतलब जब हम उसको रियल में देखेंगे, जब उसमें कुछ रख सकते हैं, ठीक है, तो वो दिखेगा हमें क्यूब। स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब। देखा होगा आपने बच्चों,
खेलने के लिए काम में आता है क्यूब, जो सब तरफ से बराबर होता है क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है, चाहे हम उसे राइट से देखें, चाहे लेफ्ट से देखें, चाहे अप से देखें, चाहे डाउन से देखें, चाहे इसकी ये साइड हो, चाहे ये साइड हो, चाहे लेंथ हो, चाहे हाइट हो, चाहे विड्थ हो, चाहे कुछ भी हो, क्या होता है उसका सब बराबर होता है। क्या हो गया, क्यूब की क्या हो गई, सब चीज़ें क्या होती है, हाइट लेंथ और विड्थ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं ट्राइंगल की, ठीक है ना, तो ट्राइंगल कैसा बन जाता है, कोन बन जाता है। क्या बन जाता है ट्राइंगल 3D में, कोन। ठीक है, कौन पानी भरने का काम आता है। हेड कैप जो होती है, बर्थडे कैप्स आपकी, वो सब क्या होती है, क्या होती है, बर्थडे कैप्स, कोन ही तो होता है, कोन का ही आकार होता है। ठीक है, एक होता है सिलेंडर, क्या होता है, सिलेंडर। घर में सिलेंडर होता है, पानी भरने का काम आता है। ठीक है, और गैस भरी होती है हमारे घरों में, ये होती है सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। ठीक है, पाइप सबसे वो भी सिलेंडर का एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम अगर दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो राइट में, लेफ्ट में या अप एंड डाउन में एक जैसा दिखे, उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक, और जो एक जैसा ना दिखे उसे हम बोलेंगे नॉन सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल, जैसे इस बी के बारे में बात करते हैं, अगर हम इस बी को ड्रॉ करेंगे लाइन, तो इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट, ठीक है, लाइन के ऊपर का और लाइन के नीचे का पार्ट क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, सिमेट्रिक है। जो मिरर में देखने पर बिल्कुल डिट्टो दिखे उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, हम एक ही बात करते हैं, एक और अप से काटते हैं, तो क्या होगा, इसका राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट क्या होगा, एक जैसा होगा, इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक। लेकिन जब हमने इसको जब वर्टिकली काटा है, इसको हॉरिजॉन्टली काटा है, तो ये सिमेट्रिक है। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं, तो जैसे कि बी को जब हम वर्टिकली काटेंगे, तो ये ना इसका मिरर नहीं होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, वैसे ही जब हम ए को वर्टिकली काटेंगे, हॉरिजॉन्टली काटेंगे, तो इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन सिमेट्रिक, क्योंकि मिरर में ये एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। बात समझ में आ गया। अगर मिरर में कोई इमेज हमें एक जैसी दिख रही है तो वो तो है सिमेट्रिक, और नहीं दिख रही है तो नॉन सिमेट्रिक। अब हम जीरो या ओ की बात करते हैं। जीरो को चाहे हम अप से डाउन काटें, लेफ्ट से राइट काटें, कैसे भी काटे, तो ये क्या दिखेगा हमें हर तरफ से, सिमेट्रिक ही दिखेगा। ठीक है, बट इसका सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो हमें क्या दिखेगा, सिमेट्रिक। अगर हम इसको सेंटर से नहीं काटेंगे तो सिमेट्रिक नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अपर पार्ट जो है वो कम है, लोअर पार्ट ज़्यादा है, तो ये क्या है, नॉन सिमेट्रिक है। ठीक है, थैंक यू समझने के लिए।